के साथ अन्याय हुआ है। मेरे बेटी के सामने, हमारे सामने मेरे बेटी के ऊपर चाकू चलाया गया। मैं दौड़ी, मेरे ऊपर भी चलाने जा रहे थे। मारने वाले लोग कहाँ के हैं? यही सुरहान के ठाकुर पूरन सिंह का बेटवा गंगूली सिंह हो। आपकी बेटी कितने साल की थी? हमारी बेटी 22 साल हम नरेगा कट के जियाए सर। नमस्कार, हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है और आपसे बताते हैं आजमगढ़ ज़िले में जिस तरह की दिल दहला देने वाली ये घटना घटी है, काफ़ी हृदय विदारक है और लोगों को कहीं न कहीं दहला के रख देने वाली है। आपसे बताते हैं फ्रेम में एक माँ रोती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी और जब से आए हैं इनके आंसू नहीं थम रहे हैं और यहाँ पे इनकी बेटी को निर्दयता से किसी व्यक्ति द्वारा, लड़के द्वारा मार दिया जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर मामला था क्या हुआ। हाँ चाची। अन्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ है। ठाकुर लोग अन्याय किए, चलते रोड पे हमारे लड़की का जान लिए। 10 कदम मैं पीछे थी, मेरे ऊपर भी चाकू चलाने जा रहे थे सर। मेरे भी जान लेने जा रहे थे। मेरे बेटी के साथ अन्याय हुआ है। मेरे बेटी के साथ अन्याय हुआ है। मेरे बेटी के सामने, हमारे सामने मेरे बेटी के ऊपर चाकू चलाया गया। मैं दौड़ी, मेरे ऊपर भी चलाने जा रहे थे। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस अन्याय का हल निकालिए। उनको भी आपकी बेटी, एक मिनट, आपकी बेटी कितने साल की थी? हमारी बेटी 22 साल हम नरेगा कट के जियाए सर। आपका अच्छा ये बताइए, मारने वाले लोग कहाँ के हैं? यही सुरहान के ठाकुर पूरन सिंह का बेटवा गंगूली सिंह हो। क्यों मारे हैं? बात क्या था? बात यही थी, वो कह रहा था मेरे साथ चलो, भाग चलो। मेरी बेटी कह रही थी मैं इतना अन्याय नहीं करूंगा, मैं अपने माई बाप का सर नहीं झुकाऊंगा। क्या उस मतलब पूरन सिंह का मतलब वही मारने वाले पूरन सिंह है या नहीं? नवनीत है, पूरन सिंह का लड़का है, गंगूली उसे कहते हैं, सब बुलाते हैं। अच्छा, मतलब क्या आपकी बेटी से उसका कोई संबंध है या व्यवहार ऐसा कुछ था? कुछ नहीं व्यवहार था, वही तो जबरी करता था, जबरी लेके जाता था, कहीं कोठा पे बेचता, उसको बेच देता। और लोग कहते हैं कि इन लोगों को ले चलो, कहीं पर ले चलो इन लोगों के। जबरी ऐसे रोड से आ रहा था, जबरी पकड़ के मेरी बेटी को गाड़ी पे बैठा रहा था। मेरी बेटी क्रॉस कर गई, तब तक चाकू मेरी बेटी के गर्दन पर चलाया। मेरे सामने मेरी बेटी का हत्या किया। अरे पंचाव कौने सहारे जियब हो, पंचाव दोनों परानी विकलांग है हो, पंचाव दोनों परानी विकलांग है। रानी हमार शराब पे पगड़िया बांध के संघा नरेगवा में खटत रानी, हमरे संघा खट के खियावत रानी हो पंचाव। अरे पंचाव आज हमार महलिया जरत है, हमार सहिया हो जा वैसे जैसे हमरे समनवा हमरे बचिया जनवा लाले, वैसे पुरना समनवा करे बिटवा के फांसी के सजा हो। आपके अच्छा पुलिस इस मामले में आई और उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? अब वो लोग हमसे झूठ बोल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मैं बोली उनसे फोन से बात कराओ, मेरी बेटी का कसूर बताओ कि कौन सा कसूर मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ किया। लेकिन वो लोग मुझसे बात नहीं कराए। अब वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए मैं तो नहीं देखी। आपकी शबनम में एकमात्र बेटी थी कि और भी बेटियां हैं? हमारे पास 6 बेटियां हैं। मेरे पास 6 बेटियां हैं। हम दोनों परानी विकलांग। मेरी बेटे हैं? नहीं, मेरे पास बेटे नहीं है। समझ लीजिए, आपसे बताते हैं इस माँ का पीड़ा कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि इनके पास 6 बेटियां हैं और एक भी बेटे नहीं है, लेकिन वही बेटियां बेटों का ही कार्य कर रही थी। इनका अभी देखिए आपने बयान सुना है कि इनकी जो लड़की थी यानी पगड़ी बांध करके नरेगा करती थी, अपने माँ बाप के साथ में मजदूरी करती थी। पुरानी विकलांग है, मैं हाथ से, मेरा आदमी पैर से था। मेरी बेटी अपने सर पे पगड़ी बांध के कमा के मुझे खिलाती थी। समझ सकते हैं कितनी पीड़ा है। मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता है। मैं अब किसके सहारे इस धरती पे जीऊं? क्या मामले में चाहती हैं?
मैं उसकी सजा चाहती हूँ। जैसे मैं अपने बेटी का हत्या देखा है अपने आँख से, उसी तरह पूरन सिंह अपने बेटे का फांसी का सजा देखेगा तब मेरे दिल के तसल्ली पहुँचेगी, तभी मेरे कलेजे के ठंडक पहुँचेगी। पूरन सिंह अपने आँख के सामने। कौन है? इधर आए, मेरी बेटियां इधर दिखाइए। ये भी है, यही मेरी बेटियां हैं। एक देख सकते अपने साल में हैं, है। हल्का सा पीछे हो, देख सकते हैं कि अभी छोटी मैं ही हैं अपने सब। बेटियों ये को देखिए दो कैसे लड़कियां मजदूरी थोड़ी जो है दिहाड़ी बड़ी करके हैं, बाकी और खिलाती दो बच्चियां छोटी दिखाई दे रही हैं। और आपसे बताते हैं इनके पास 6 बेटियां हैं, शायद शबनम सबसे बड़ी लड़की थी। नहीं, दूसरा नंबर दूसरा थी, नंबर। दूसरा नंबर किसी थी। लड़की की शादी आप की थी अब तक? बड़की लड़की की शादी किया था, उसका करने वाली थी, तब तक ऐसा हत्या कर दिए सा। समझ सकते हैं इनकी ऐसा जो अन्याय पीड़ा है किया। काफी हृदय विदारक है। ये परिवार कहीं ना कहीं जो शबनम थे इस घर की जिम्मेदारी को देखती थी, इनके पास बेटे नहीं थे, फिर भी एक बिटिया समाज मेरी में बेटी एक सारी बेटे का कार्य जिम्मेदारी करती थी। मेरी लेकिन इस समय उठाई। इनके साथ ऐसी घटना घट मेरी गई है बेटी कि सारी आपने सुना है, जिम्मेदारी कहीं न उठाई, कहीं लेकिन आपका दिल भी मेरी महोदय मजबूरी मेरे गरीबी दुख से भर के जाएगा। कोई नहीं सहा और सहा यहाँ पे बेटियों को आप देख सकते हैं आंखों में आंसू है, दिखाइएगा थोड़ा सा, आंखों में आंसू है। कितना भी परिवार अगर रो ले, अगर सरकार इनकी सुनेगी तो शायद इनको थोड़ा सा जरूर तसल्ली मिलेगा। अरे हम और ये चाहते हैं कि इस मामले में सरकार और प्रशासन सब मिल करके इनका सहयोग करें। हालांकि इनका ये भी कहना है कि लोग कह रहे हैं प्रशासन के लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, और लेकिन गिरफ्तारी क्या कंफर्म हो गया गिरफ्तारी? नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं पता गिरफ्तारी हुई या नहीं, मुझसे अच्छा, नहीं। ये घटना मतलब शबनम कहाँ जा रही थी? सपनम मेरे साथ में खेत में पानी भर रही थी। हम दोनों माँ बेटियां खेत भर रहे थे। वहाँ से मेरी बेटी और हम आ रहे थे। मैं 10 कदम पीछे, मेरी बेटी 10 कदम आगे। ऐसे आए और मेरी बेटी के जबरी पकड़ने जा रहे थे। मेरी बेटी ऐसे क्रॉस हो गई, तब तक मेरे बेटी के ऊपर चाकू यहीं पर चलाया, बाएं हाथ के गर्दन पे चलाया। मेरी बेटी का हत्या मेरे आँख के सामने किए सर। उसके बाद वो लोग कहाँ गए, भाग गए? फिर वो सब मारे और निकले। मुझे कहा माता जी रोइएगा मत। चिल्लाओगी तो तुम्हें भी मार डालूंगा, यहीं पर तुम्हें भी मार डालूंगा, ऐसे कहते निकल लिए वो सब। मेरे बेटे देवरिया का घटना कहीं ना कहीं दिल दहला दिया था। लेकिन आजमगढ़ जिले का ये जो मार्टिनगंज के समीप सुरहन गांव है, ये भी दिल दहला देने वाला ही घटना है। आपसे बताते हैं कि पीड़ित परिवार में जो पिता और माता थे, दोनों लोग पिता और माता हैं जो दोनों लोग पैर से विकलांग हैं। प्लस इनके पास 6 बेटियां थी, एक बेटी की शादी करने के बाद 5 बेटियां बची हुई हैं। लेकिन इस समय परिवार की जिम्मेदारी किस तरह से उठाती थी शबनम, आज इनकी स्थिति क्या होगी, सोचने वाली बात। यहाँ पे शासन प्रशासन दोनों से हम अनुरोध करेंगे इनके लिए उचित न्याय करें। और यहाँ पे देखिए गांव के लोग भी हैं, अभी इन लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा, शबनम का व्यवहार कैसा था घर गांव में? बहुत सही से सर, अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छी है। हम उनकी चाची हैं। नहीं, लड़ाई बहुत अच्छी नहीं, है। कभी किसी से टूट के नहीं चलती, कभी किसी की तरह नजर नहीं उठा के देखती कि कौन कैसा है। ऐसी लड़की कभी भगवान किसी को मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, योगी जी से? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे लड़के के साथ अन्याय हुआ है, वैसे उनके बेटे के साथ अन्याय होना चाहिए। मेरे भी सामने फांसी, अपने बाप के सामने वो फांसी पे चढ़ जाए, तब तो उनके घर में जब तक बलडोजर नहीं चल जाता, उनके घर में सरकारी ताला, उनके सारे उम्र के लिए अपने घर का मुंह ना देखे, तब तक कलेजे के ठंडक नहीं वो लोग कहाँ उनका घर है? यहाँ से दूर पड़ता है कि नजदीक? यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से है, 2 किलोमीटर है वहाँ। वो सब इतना अत्याचार हमारे साथ किए, अब हम कहाँ जाएं, किस आधार पे जाएं, किस आधार पे जाएं हम? हमारे पास कोई सहारा। परिवार का कहना है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करे इस मामले में, शासन प्रशासन का सहयोग करे। लेकिन जो पीड़ा है हृदय विदारक है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जिस घर में लाल ना हो, अगर बेटियां ही लाल का फर्ज अदा करती हो तो उनके लिए वही बेटा होती है, वही सब कुछ धन होता है। लेकिन यहाँ पे जो पीड़ा है आप समझ सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा मामला ना हो। और जो ये दुख है, ये पीड़ा है, इसको आप समझिएगा
और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो जा सके और इस जो कांड यहाँ का है, जो भी मामला है, इस पर उचित कार्रवाई हो। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जय हिंद।